मध्ये आणि लडाखमध्ये कोणकोणती विकास कामं केली आणि सध्या तिथे कोणकोणत्या योजना राबवल्या जात आहेत याचा पाढाच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत वाचला। कलम 370 हटवल्यानंतरच्या 17 महिन्यांचा आम्हाला हिशोब मागता, तुम्ही 70 वर्षांचा हिशोब कधी देणार असा खडा सवाल त्यांनी काँग्रेसला केला। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काश्मीरमध्ये शांततेत पार पडल्या, आता सर्व केंद्रीय योजनाही तिथे राबवल्या जात आहेत। आता तिथली सत्ताही 3 परिवारांच्या हातात राहिलेली नाही असं म्हणत अमित शाह यांनी काँग्रेसलाही सुनावलं। तब्बल 1 तास अमित शाह यांनी संसदेत आक्रमक भाषण केलं। धारा 370 हटे हुए आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा हुआ। ये 3 परिवार के लोग ही शासन करते थे। तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे और इसीलिए उनको धारा 370 सूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। आणि आता राज्यातल्या काही बातम्या। सांगलीमध्ये शनिवारी हिंदकेसरी पहलवान मारुती माने यांच्या 83व्या जयंतीच्या निमित्तानं व्हॉलीबॉल स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या स्पर्धा पार पडल्या। यावेळेला नूतन सरपंच आणि उपसरपंच तसंच ग्रामपंचायत सदस्यांचा सत्कारही आमदार खोत आणि पडळकर यांच्या हस्ते पार पडला। व्हॉलीबॉल स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांचा व्हॉलीबॉलचा सामना रंगला। बिग बी अमिताभ बच्चन शुक्रवारी संपूर्ण दिवस शरद पवारांच्या बारामतीत होते। राजकीय नाही, चित्रपटाच्या शूटिंग करता। मे डे या चित्रपटाचं शूटिंग बारामती विमानतळावर सुरू होतं। सकाळी 9च्या सुमारास अमिताभ बच्चन बारामतीत दाखल झाले आणि सूर्यास्त होण्याच्या आधी मुंबईला रवाना झाले। त्यांनी स्वतःच त्यांच्या ब्लॉगवर या दरम्यानचे काही फोटो शेअर केलेत। अजय देवगण या चित्रपटाचं दिग्दर्शन करतात। यात अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच अजय देवगण यांची सुद्धा प्रमुख भूमिका आहे। एका विमान अपघातावर हा चित्रपट बेतलेला आहे। बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक नंतर अन्य काही महत्त्वाच्या बातम्या।